जय श्री राम। आज बात करते हैं घर वापसी की। घर वापसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारत में राम राज्य स्थापित करना है, एक महान भारत बनाना है, तो घर वापसी कराना ही पड़ेगा। घर वापसी के बिना न राम राज्य आ सकता है, न एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है। घर वापसी के बिना महान भारत नहीं बन सकता। घर वापसी के बिना भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो है घर वापसी। क्यों जरूरी है घर वापसी, कैसे होगी घर वापसी, वो मैं आज आपसे बात करता हूं। घर वापसी से 3 तलाक खत्म होगा, घर वापसी से हलाला खत्म होगा, घर वापसी से मुताह खत्म होगा, घर वापसी से मिस्यार खत्म होगा, घर वापसी से तहर्रुस खत्म होगा, घर वापसी से बहुत सारी विदेशी कुरीतियां और कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया जैसी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। घर वापसी से चाची से, बुआ से, मौसी से शादी विवाह बंद हो जाएगा। घर वापसी के बाद चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन से निकाह बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद होगा तो जो बच्चे पैदा होंगे वो संस्कारी बच्चे पैदा होंगे। घर वापसी से दोबारा जो भारत का संस्कार है ना, वो फिर से मजबूत होना शुरू होगा, संस्कार का प्रचार प्रसार होगा। घर वापसी से खतना जैसी कुरीति खत्म हो जाएगी। घर वापसी से धर्मांतरण बंद हो जाएगा। घर वापसी से ड्रग का कारोबार कम हो जाएगा। घर वापसी से घुसपैठ कम हो जाएगी। घर वापसी से हमारी गाय बचेगी, क्योंकि गाय हिंदू बहुत कम खाते हैं। घर वापसी से रेलवे पे एक्सीडेंट कम हो जाएगा। रेलवे के सामने जो पत्थर रखा जाता है, लोहा रखा जाता है, सरिया रखा जाता है, वो बंद हो जाएगा। घर वापसी से अलगाववाद, कट्टरवाद बंद होगा। घर वापसी के बाद पलायन रुकेगा। घर वापसी के बाद मजहबी उन्माद कम होगा। घर वापसी से पाक नापाक की सोच खत्म होगी। घर वापसी से हराम हलाल की सोच खत्म होगी। घर वापसी से ईमान और काफिर वाली सोच खत्म होगी। घर वापसी से मुर्गे भी बचेंगे, बकरे भी बचेंगे, बकरियां भी बचेंगी, पशु पक्षी भी बचेंगे, जानवर भी बचेंगे, इंसान भी बचेंगे। घर वापसी से नशा तस्करी कम होगी। घर वापसी से मानव तस्करी कम होगी। घर वापसी से चोरी, लूट, झपटमारी कम होगी। घर वापसी से माताओं और बहनों का जो मंगलसूत्र सड़क चलते छीन लिया जाता है, चैन छीन लिया जाता है, उसमें भी कमी आएगी। घर वापसी से एयर पोल्यूशन कम होगा। घर वापसी से वाटर पोल्यूशन कम होगा। घर वापसी से नॉइज पोल्यूशन कम होगा। घर वापसी से लैंड पोल्यूशन कम होगा। घर वापसी से जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। जब घर वापसी से जनसंख्या नियंत्रण होगा तो भारत की 50% समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। तो घर वापसी होगी तो ये जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। जो अभी कोई 15 बच्चे कर रहा है, कोई 18 बच्चे कर रहा है, कोई 20 बच्चे कर रहा है। आपने सुना होगा अभी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 42 साल की गुड़िया ने 15वें बच्चे को जन्म दिया है। अभी सोचिए, अभी 7-8 साल वो लगभग 20 पूरा कर देगी। तो घर वापसी होगी तो जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, सब लोग हम दो हमारे दो का पालन करेंगे, तो भारत की 50% समस्या अपनी आप कम हो जाएगी। और जब ये कम होगी तो मुफ्तखोरी रुकेगी। मुफ्तखोरी रुकेगी तो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम होगा। टैक्स पेयर के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो घर वापसी का फ़ायदा टैक्स पेयर को भी मिलेगा। खासतौर पे मारवाड़ी समाज को मिलेगा, अग्रवाल समाज को मिलेगा, जैन समाज को मिलेगा, माहेश्वरी समाज को मिलेगा। घर वापसी से संविधान की भावना मजबूत होगी। संविधान मतलब समान विधान, एक देश एक विधान, सबके लिए समान विधान। हिंदू हमेशा कहते हैं संविधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, लेकिन जो गैर हिंदू वो नहीं मानते। तो जब घर वापसी हो जाएगी तो संविधान मजबूत होगा। घर वापसी से सेकुलरिज्म की भावना मजबूत होगी, पंथ निरपेक्षता की भावना मजबूत होगी, सबको एक समान जैसा माना जाएगा। घर वापसी से समाजवाद की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से लोकतंत्र की भावना मजबूत होगी। लोकतंत्र मजबूत होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन हर चुनाव के पहले सेंसिटिव बूथ का एक पूरी लिस्ट डिक्लेयर बताता है। पूरे देश में आप देख लीजिए, 90% सेंसिटिव बूथ वहीं है जहाँ हिंदू कम है। जहाँ 100% हिंदू हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव होता ही नहीं है। सेंसिटिव बूथ वही होता है जिसको चुनाव आयोग सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर करता है, जहाँ अलग से पुलिस लगानी पड़ती है। वो वही होता है जहाँ हिंदू कम होते हैं। तो जब हिंदू कम हो जाएंगे तो सेंसिटिव बूथ कम हो जाए। हिंदू जब घर वापसी होगी तो सेंसिटिव बूथ की संख्या भी कम हो जाएगी। घर वापसी होगी तो लिखने, पढ़ने, बोलने की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। आज की डेट में भी आप ढोल गवार शूद्र पशुनारी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, वेद के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, आप उपनिषद के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, भगवत गीता, रामायण के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो गैर हिंदुओं के जो किताबें हैं, जो रिलीजियस किताब है, उसके ऊपर अगर आप चर्चा करें तो सरतन से जुदा भी होता है, और कई लोगों का हो चुका है।
तो घर वापसी से सबको लिखने की स्वतंत्रता मिलेगी, सबको सोचने की स्वतंत्रता मिलेगी, सबको बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, अपनी पसंद से अपना वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता होगी, अपनी पसंद से गाने की स्वतंत्रता होगी, फिल्म देखने की स्वतंत्रता होगी, सारी स्वतंत्रता होगी। ये जो बहुत सारी कुरीतियाँ अभी हो रखी हैं, बहुत सारी जो गुलामी बनी हुई है, वो उसी कारण है क्योंकि बहुत सारे भारत में जो गैर हिंदू हैं वो इसको नहीं मानते। घर वापसी से राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से वैज्ञानिक सोच विकसित होगी, घर वापसी से पुलिस का काम कम होगा। अभी आप देख लीजिए, पुलिस का आधा तक काम जो बढ़ा हुआ है वो चोरी लूट झपटमारी और बाकी चीज़ों के लिए बढ़ा हुआ है, और वो ज़्यादातर कौन कर रहा है ये आंकड़े अपने आप पता चल जाते हैं। घर वापसी से मुकदमों का बोझ भी कम होगा, घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से नारी तू नारायणी की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से यत नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत देवना की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से सबका साथ सबका विकास होगा, घर वापसी से गुलामी के नाम अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे पूरे देश में सड़क मोहल्ले गलियां बनी हुई हैं, थाने बने हैं, बिल्डिंग बनी है, जैसे घर वापसी हो जाएगी आप उसका नाम बदल दीजिए, कोई नहीं विरोध करेगा। आज की डेट में अगर नाम जैसे ही बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी का नाम बदलने जाते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जब वो उनकी घर वापसी हो जाएगी तो गुलामी का नाम मिटाना आसान हो जाएगा। घर वापसी के बाद गुलामी के निशान खत्म करना आसान हो जाएगा। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, इस पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जब ये बहुत कम हो जाएंगे, संख्या इनकी बहुत कम हो जाएगी, तो गुलामी के नाम निशान मिटाना आसान हो जाएगा। घर वापसी से गुलामी की कुरीतियाँ मैंने पहले बताया, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होंगी, घर वापसी से गुलामी की शिक्षा बंद होगी, घर वापसी से गुलामी के स्कूल बंद हो जाएंगे। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे। आज की डेट में संविधान लागू होने के बाद पिछले 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए हैं, जबकि भारत के संविधान में मदरसा कहीं लिखा ही नहीं है। भारत का संविधान मदरसा बोर्ड बनाने की इजाज़त नहीं देता, भारत का संविधान मदरसा स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं देता, भारत का संविधान मदरसे की डिग्री को कहीं वैलिड नहीं करता। फिर भी मदरसों की डिग्रियाँ लोग ले लेके सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। तो घर वापसी होगी तो वो भी बंद होगी, हालांकि ये अलग इस पर PIL चल रही है, ये सरकार को भी देखना पड़ेगा, लेकिन घर वापसी से ये भी बहुत कम हो जाएगा। मदरसे अपने आप कम हो जाएंगे, मिशनरी स्कूल अपने आप कम हो जाएंगे। घर वापसी से गुलामी की सोच खत्म होगी, घर वापसी से सामाजिक समरसता बढ़ेगी, घर वापसी से कुटुंब प्रबोधन होगा, घर वापसी से स्वदेशी की भावना आएगा, स्व का जागरण होगा। अभी क्या हो रखा है, भारत का त्यौहार मनाना हराम, भारत के विचार को मानना हराम, वसुदेव भारत माता की जय बोलना हराम, वंदे मातरम बोलना हराम, सब विदेशी चीज़ें हैं। अभी टोपी भी विदेशी है, कुर्ता भी विदेशी स्टाइल में, पैजामा भी विदेशी स्टाइल में, कपड़े भी विदेशी स्टाइल में, चाहे महिलाएं जो कपड़े पहन रही हैं वो भी विदेशी स्टाइल में है, वो भारत के कपड़े नहीं हैं। तो घर वापसी होगी तो विदेशी सोच बढ़ेगी, विदेशी वेशभूषा बढ़ेगी, विदेशी भाषा बढ़ेगी, विदेशी संस्कार बढ़ेगा, विदेशी संस्कार कम होगा और भारत के संस्कार बढ़ेंगे। घर वापसी से धर्मांतरण जैसी कुरीतियाँ बहुत कम हो जाएंगी। सवाल यह है कि घर वापसी कराएं कैसे? तो इसका उत्तर यह है कि धर्मांतरण हुआ कैसे। धर्मांतरण 2 तरीके से हुआ, तलवार के दम पे हुआ और टैक्स लगा के हुआ। मुगलों ने धमकी दिया, कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो मार दूंगा, और दूसरा क्या किया, अगर हिंदू बने रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, यानी तलवार के दम पे और टैक्स, यानी भय पैदा किया और टैक्स लगाया। तो बीमारी जिधर से आती है, जैसे आती है वैसे ही जाती है। घर वापसी कराना है तो सबसे पहले धर्मांतरण रोकना पड़ेगा, और घर वापसी कराना है तो घर वापसी को प्रमोट करने के लिए समाज को और सरकार को भी कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार को क्या काम करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर घर वापसी कराना है तो सबसे पहले ये माइनॉरिटी को डिफाइन कर, पहली बात तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर माइनॉरिटी को कॉन्सेप्ट को रखना भी है तो माइनॉरिटी को डिफाइन कर देना चाहिए कि जो 1% से कम है वही माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 1% से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। ये सरकार को काम करना पड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। घर वापसी के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा, जो हवाला की फंडिंग आ रही है खाड़ी देशों से उसको रोकना पड़ेगा, और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो, और ये हवाला का जो कानून है इसको बदल के हवाला कारोबार को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। हवाला कारोबारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। घर वापसी के लिए जो पूरा बेनामी लेन देन होता है, ये जो धर्मांतरण है अपने आप में पूरा बहुत बड़ा धंधा हो चुका है। 1-1 लाख रुपए मिलता है धर्मांतरण कराने का, तो स्वाभाविक सी बात है उनको जो पैसा आ रहा है वो रुकेगा तो धर्मांतरण रुकेगा। घर वापसी कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में एक FCRA कानून बनाया था, धर्मांतरण कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। तो इस कानून को बदलना पड़ेगा, FCRA ख़त्म करना पड़ेगा जिससे उनकी फंडिंग रुके।
घर वापसी कराना है तो वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। घर वापसी कराना है तो राइट टू एजुकेशन को एक इक्वल शब्द जोड़ के राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। घर वापसी करना है तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा, और जो देश विरोधी काम करे उसकी नागरिकता ख़त्म करने का प्रावधान करना पड़ेगा। घर वापसी को रोकना है तो लफ्ज़-ए-हाथ, लैंड-ए-हाथ, धर्मांतरण, घुसपैठ और ड्रग कारोबार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उनके ऊपर यूएपीए लगाना पड़ेगा। घर वापसी कराना है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को फिर से थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, और लफ्ज़-ए-हाथ, लैंड-ए-हाथ, धर्मांतरण, घुसपैठ, ड्रग्स-ए-हाथ को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, उनके ऊपर एनएसए लगाना पड़ेगा। घर वापसी कराना है तो जो भ्रष्टाचार है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि धर्मांतरण के लिए जो पूरा भ्रष्टाचार है ना वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। घुसपैठ के लिए तो खासतौर पे पूरा भ्रष्टाचारी जिम्मेदार है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपये दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट सब बनवा लेते हैं। वो तभी रुकेगा जब ये भ्रष्टाचार विरोधी कानून ख़त्म किया जाए। ब्लैक मनी जो जनरेट हो रही है इससे भी धर्मांतरण हो रहा है, तो ब्लैक मनी तभी रुकेगी जब कैश लेन देन की सीमा तय कर दिया जाए कि भैया 5000 रुपये से महंगा, आप ऊपर 5000 से ऊपर कोई कैश लेन देन कर ही नहीं सकता, और कानून को भी कठोर बनाना पड़ेगा। घर वापसी जो धर्मांतरण के लिए बहुत बड़ी फंडिंग होती है वो ड्रग के कारोबार से होती है। जो ड्रग कारोबार चलता है इसका आधा पैसा घर धर्मांतरण में काम हो जाता है, तो वो तभी रुकेगा जब नशा तस्करी रुके। नशा तस्करी कैसे रुकेगी? जब नशा तस्करों को फांसी देने, उनकी नागरिकता ख़त्म करने और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो ये काम भी सरकार को ही करना पड़ेगा। घर वापसी कराना है, धर्मांतरण रोकना है तो जो गुलामी के नाम और निशान मिटाने पड़ेंगे, उसके लिए एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बदलना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, समाज को जो करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे व्यापारी वर्ग को, वैश्य समाज को, मारवाड़ी समाज को, जैन समाज को, अग्रवाल समाज को, कि आप अपने यहाँ जब इम्प्लाई रखते हैं उनमें घर वापसी करने वालों को प्राथमिकता दें। जो लोग घर वापसी कर रहे हैं आप उनको अपना नौकरी दें, उनको नौकरी पे वरीयता दें। सरकार को भी घर वापसी कराने वालों को कुछ मुफ्त में अनाज, मुफ्त में राशन, बाकी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो समाज भी जब आगे आएगा, सरकार भी आगे आएगी, और मंदिरों को हमें घर वापसी का केंद्र बनाना पड़ेगा। जितने हर गांव का जो मंदिर है उसको ही घर वापसी सेंटर बनाना पड़ेगा कि भैया सब लोग हर मंदिरों को एक टारगेट लेना पड़ेगा। हर मंदिर एक टारगेट ले कि हमको साल में 100 घर वापसी कराना है। जितने कथावाचक हैं वो टारगेट ले लें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कि हमको 1000 लोगों का घर वापसी कराना है, हमको 5000 की घर वापसी कराना है। बड़े बड़े कथावाचक हैं, बहुत करोड़ों फॉलोअर हैं। अगर सारे कथावाचक एक बार अपने फॉलोअर के साथ कह दें, अपनी कथाओं में इसका आह्वान करें कि भाई सभी भक्त, जितने उनके भक्त हैं वो सब घर वापसी के लिए प्रयास करें, आप ज़रा सोचिए, एक एक हिंदू अगर एक एक परिवार की घर वापसी करा ले तो पूरे देश में घर वापसी हो जाएगी। एक एक हिंदू कर ले। मैं तो आदरणीय सदगुरु जी से, श्री रविशंकर जी से, मुरारी बापू से, देवकी नंदन जी से, रमेश भाई ओझा जी से, जितने भी भारत में कथावाचक हैं, सबसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, आप खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से घर वापसी के फ़ायदे बताइए और घर वापसी के लिए आह्वान करिए। अपने अपने भक्तों से कहिए घर वापसी शुरू कराएं, उनको अपना गोत्र दीजिए। एक बड़ी समस्या है कि रोटी बेटी के साथ रिश्ता कौन करेगा, तो जो गुरु, जो धर्म गुरु या जो मंदिर का पुजारी घर वापसी कराए वही वो अपना गोत्र दे दे। जब गोत्र दे देगा तो बात खत्म हो गई, जो रोटी बेटी के रिश्ते का टेंशन ही खत्म हो गया। और जाति क्यों लाना, नाम के साथ आर्य लगा लें, नाम के साथ गोत्र लगाएं, क्या दिक्कत है? भार्गव लगाएं, कश्यप लगाएं, वत्स लगाएं, सांडिल्य लगाएं, गोत्र लगाएं, जाति लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? जाति प्रथा तो वैसे भी खत्म होनी चाहिए। जाति प्रथा हमारी थी भी नहीं, जाति प्रथा मात्र 1500 साल पुरानी है। तो मैं अपने सभी धर्मगुरुओं से आग्रह कर रहा हूँ, घर वापसी पे को एक मिशन के रूप में लीजिए। मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ, घर वापसी के लिए विशेष अभियान शुरू करिए, विशेष योजना ले आइए। मैं अपने सभी जितने बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, उनसे भी कह रहा हूँ, घर वापसी से क्या क्या फ़ायदा होगा इस पर चिंतन शुरू करिए। और यूनिवर्सिटीज़ में भी, संस्थाओं में भी घर वापसी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अल्टीमेटली 400 साल 500 साल पहले जो हमारे पूर्वज चले गए, चाहे वो तलवार के डर के मारे चले गए या जजिया नहीं दे गए इसलिए चले गए, उनको वापस लाना, सम्मान के साथ वापस ले आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे घर का कोई बच्चा डर के मारे घर छोड़ के भाग जाए, गुस्से में घर छोड़ के भाग जाए, तो उसको वापस लाना हमारी भी जिम्मेदारी है, और उसको वापस खोज के घर तक पहुंचाना ये पुलिस की भी जिम्मेदारी, यानी सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो जो 400 साल 500 साल पहले विदेशी आक्रांताओं के डर से चले गए
या जजिया न दे पाने के कारण चले गए, उनको वापस घर में लाना ये सरकार का भी दायित्व है, ये समाज का भी दायित्व है, ये उद्योगपतियों का भी दायित्व है, व्यापारियों का भी दायित्व है। खासतौर पे जितने भी व्यापारी समाज के लोग हैं उनका दायित्व है कि घर वापसी कराने वालों को वो प्राथमिकता दें, उनको नौकरी का ऑफर दें, तो घर वापसी बहुत फास्ट होगी और घर वापसी हो जाएगी तो मैंने आपको पहले कहा भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी।